अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जुम्मे का ये खूबसूरत दिन है। इस पे कसरत से दूध पाक पढ़ना ना भूलें और सूरह कहफ की रेसिटेशन ज़रूर करें। आज एक टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ओवर थिंकिंग। आप ये देखें कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आई एम श्योर कि हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस फेज़ से गुज़रे होंगे कि हम चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। और कई बार हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं दे रहे होते, बल्कि पेटी इश्यूज़, अपनी माजी की यादें, या किसी ने कुछ गलत बात कर दी, हम उसके बारे में सोच रहे हैं और अपनी एनर्जी, अपने माइंड की एनर्जी, अपनी प्रोडक्टिविटी, ये सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले तो थिंकिंग को देखते हैं, बल्कि मैंने एक लेक्चर भी सुना और आई विल रिकमेंड कि आप भी इसको ज़रूर सुने डिटेल में। IME ग्रुप, आई एम एम्पावर्ड ग्रुप है फेसबुक पे। उसमें साइकोलॉजिस्ट का एक लेक्चर था, ओवर थिंकिंग एंड इट्स इम्पैक्ट। तो इसको ज़रूर सुनिए डिटेल में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले तो थिंकिंग को हम अगर डिफ़ाइन करें तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि कॉग्निटिव एक्टिविटी से लिंक्ड होता है। शऊरी तौर पे जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने इर्द गिर्द से ले रहे होते हैं, उनको हम जिस तरह से परसीव करते हैं, सेंस करते हैं, अपने माइंड में जैसे उनको रिसीव करते हैं, फिर उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। तो ये एक थिंकिंग का प्रोसेस होता है जो हमें बताता है कि हमारे जो इर्द गिर्द के हालात हैं उन पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है। माइंड का काम भी क्या है, इन्फॉर्मेशन को अंदर लेता है, रिटेन करता है और फिर डिसाइड करता है कि उस पर रिएक्ट कैसे करना है। तो अब थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। डेफिनेटली जो पॉजिटिव थिंकिंग है हम सबको पता है, हेल्दी थिंकिंग है। यानी आप उसमें क्या करते हैं, अपने बारे में या अपने इर्द गिर्द के बारे में जो आप सोचते हैं, उसमें आपका एक कोई गोल होता है। यानी अगर दुनिया में कुछ भी हो रहा है, आप उसमें आपका कुछ, अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अगर उसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन भी आ जाता है, सेल्फ एनालिसिस भी आ जाता है कि आपको क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है और आपको कहाँ पे पहुँचना है, क्या आपकी ज़िंदगी के टारगेट्स जो आपने बनाए हुए हैं, डेली गोल्स हो गए, तो आप उनके बारे में सोच रहे होते हैं। तो उससे आपको डेफिनेटली, जब आप सोचेंगे तो उस पर एक्शंस लेंगे, और जब एक्शंस लेंगे तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे ही होंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग विच इज़ हेल्दी। लेकिन अगर आप ऐसी सोचों के बारे में सोच रहे हैं जो आपके माजी की तल्ख यादें हैं, या आपने कुछ ऐसी आपकी ज़िंदगी के जो फेलियर्स हैं वो आप सोच रहे हैं, जिससे आपको सिर्फ सोचते जा रहे हैं, और कई बार जो डेली जो मामलात उनमें आपकी क्या होता है, उन सोचों की वजह से हिंड्रेंस आ जाती है और प्रोडक्टिव आप नहीं रहते, और आपका जो इवन ऐसी सोचों से आपका कंसंट्रेशन स्पैन कम हो रहा है, आप सोच में घिरे हुए हैं, तो ये वाली सोचें जो हैं वो अनहेल्दी हैं। तो ये चीज़ें नेगेटिव थिंकिंग की तरफ आपको लेके जाती हैं। तो इसलिए अपनी थिंकिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा माइंड वही करता है जो हम अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अगर हम माइंड को ये इंस्ट्रक्शंस दें कि अभी ये नहीं सोचना, ये इट इज़ दिस इज़ नॉट हेल्दी थिंकिंग, या अभी ये आपको इस बारे में नहीं सोचना, तो आपका माइंड जो है उसी तरह से जो है वो काम करेगा। तो दैट्स हाउ वी कैन कंट्रोल ओवर थिंकिंग। तो अब आप ये देखें कि ओवर थिंकिंग को हम अगर थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो ये क्या होती है। अब जो हालात, सर्कमस्टांसेस, जो भी वाक़यात आपके माज़ी में हो चुके होते हैं, उनके बारे में सोचते रहना, और अपने फ्यूचर के बारे में मुसलसल सोचते रहना कि कल ये काम होगा, और उस पे भी नेगेटिव सोचते रहना कि अगर ये ऐसे हो जाएगा, कुछ गलत ना हो जाए, अगर मैंने यहाँ पे जाना है, अगर मैंने कल जॉब पे जाना है, गाड़ी ख़राब ना हो जाए, अच्छा बच्चे को कुछ ना हो जाए। यानी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं, यानी कि पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा वरीज़ आपके अंदर होना और उसके बारे में सोचते रहना। तो एक हद तक आप देखें कि ओवर थिंकिंग नॉर्मल है। ये नॉर्मल कब होगी, जब आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपकी रूटीन और मामूलात में खलल आता है और आप सोचों में इतना मगन हो जाते हैं और अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, अपनी जॉब पे फोकस नहीं कर पाते, तो ये अटेंशन जो आप दे रहे हैं ये एबनॉर्मल होगी। ये जो थिंकिंग आप सोच रहे हैं ये एबनॉर्मल होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर ओवर थिंकिंग, अपनी चेक करना अपनी थॉट्स को कि आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, जिस माहौल में आप रहते हैं ना, वो चीज़ें आप पे असरअंदाज होती हैं। अगर आप ऐसे नेगेटिव लोगों में बैठे हुए हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की बुराइयाँ हो रही हैं, नेगेटिव बातें हो रही हैं, अपने फेलियर्स को डिस्कस किया जा रहा है, या जो महरूमियाँ हैं आपके पास जो नहीं है उसके बारे में बातें की जा रही हैं, तो डेफ़िनेटली आप जब उठेंगे